आबदा हर्मुज़ खुलवाने के जतन। अमरीकी सदर की ईरान को 48 घंटे की डेडलाइन। कहा आबदा हर्मुज़ मुकम्मल न खोली तो अमरीका ईरान के बिजली घर मरहलावार तबाह कर देगा। पहले सबसे बड़े पावर प्लांट को निशाना बनाया जाएगा। एक बार फिर मुआहदे से इनकार। कहा ईरान में आदाब वक्त से पहले हासिल कर लिए। तेहरान अब डील चाहता है लेकिन मैं नहीं चाहता। अमरीका ने ईरान को नक्शे से मिटा दिया। ईरानी क़यादत बहरिया और फिजाइया को ख़त्म कर दिया गया। ट्रंप के बयान पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा किसी भी हमले की सूरत में भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी तर्जमान का कहना है कि अगर तवानाई तंसीबात को निशाना बनाया गया तो खित्ते में बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका और इसराइल के तवानाई, आईटी और वाटर डिसलिनेशन प्लांट्स भी हदफ बन सकते हैं। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के मुसल्लत करदा जंग को 3 हफ्ते मुकम्मल। ईरान के इसराइल और खलीजी ममालिक में अमेरिकी अड्डों पर हमले जारी। इसराइली जौहरी प्लांट के मकाम डेमोना पर हमला, बड़े पैमाने पर तबाही। इसराइल का 20 शहरियों के जख्मी होने का एतराफ। ईरानी हुकाम के मुताबिक डेमोना पर हमला नेतन्ज समेत दीगर ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले के जवाब में किया गया। ईरान का अमेरिकी F-35 के बाद इसराइली F-16 को भी निशाना बनाने का दावा। इसराइल का कहना है कि जहाज को निशाना बनाने की कोशिश की गई, तहम कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान का पहली बार 4000 किलोमीटर डियागो गार्शिया जजीरे पर अमेरिका और बरतानिया के मुश्तरका हवाई अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला। मिसाइल अड्डे तक नहीं पहुंचे, बरतानिया का दावा। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ये अब तक का ईरान का तवील तरीन फासले तक पहला हमला है जो मशरिक़ वुस्ता से बाहर किसी अमेरिकी हदफ पर किया गया। ईरान ने बरतानिया की जानिब से अमेरिका को अड्डे फराहम करने पर खबरदार किया था। ईरान की जानिब से कुवैत, दुबई और खलीजी ममालिक में अमेरिकी अड्डों को भी निशाना बनाया गया। इराक में अमेरिकी अड्डे पर हमले के बाद आग भड़क उठी। अमेरिका और इसराइल के ईद के रोज भी ईरान पर हमले। ईरान की जौहरी तंसीब नेतन्स पर हमला। इसराइल का इजहार लाइल्मी। इसराइली फौज का कहना है कि ईरान की जौहरी तंसीब नेतन्स पर हमले बारे मालूमात नहीं। ईरान की एटमी तवानाई तंजीम ने बाज़ाब्ता तस्दीक की कि उसके एक अहम जौहरी मरकज पर हमला किया गया। जौहरी तंसीब पर ताबकारी के असरात की इत्तला नहीं मिली। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक हमले के बाद अतराफ के रिहायशियों को भी कोई खतरा नहीं। नेतन तंसीब पर हमला जौहरी तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी से मुतालिक ज़वाबित की खिलाफ वर्जी है। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी का कहना है कि ईरान ने जौहरी मकाम पर हमले से आगाह किया। जौहरी मवाद के फैलाव की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। रूस की ईरानी जौहरी तंसीब नेतन्स पर हमले की मज़म्मत। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि नेतन्स जौहरी तंसीब पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अमेरिका और इसराइल की तेहरान, अस्फहान और बुशहर पर शदीद बमबारी। हुकूमती शख्सियात को हदफ बनाने का दावा। करज, अस्फहान शहर पर भी फिजाई हमले किए गए। रामसे शहर में रिहायशी मकान पर हमले, मियाँ बीवी और उनका बच्चा शहीद हो गया। अमेरिका की जानिब से आबदा हर्मुज़ पे नए हमले किए गए। ईरानी ड्रोन्स और नेवी जहाज़ों को निशाना बनाया गया। अमेरिका और इसराइल का जंगी पागलपन। तवानाई तंसीबात के बाद ईरान का जौहरी मरकज निशाना। नेतन्स पे ईरानवी एटमी तंसीबात पर वहशियाना बमबारी। IAEA की तस्दीक। कहा नेतन्स पे जौहरी मरकज पर हमले की इत्तला मिली है। ताम तबकारी की शरह में कोई इजाफा नहीं हुआ। सियोनी फौज की शुमाली शहर रामसर में घर पर बमबारी। वालिदैन बच्चे समेत शहीद। मशरक़ी तेहरान में भी धमाकों की गूंज। मुल्क भर में ईद उल फित्र का दूसरा दिन। शहरियों ने पार्क्स, तफरीही मकामात और रिश्तेदारों के घरों का रुख कर लिया। बच्चों में ईद की खुशियां उरूज पर। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा समेत छोटे बड़े शहरों में लोग अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियां समेटने में मसरूफ। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। ईद के दूसरे दिन भी लोग एक दूसरे के घरों में जाकर मुबारकबाद दे रहे हैं। रिवायती पकवानों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम बरकरार। ABN न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को ईद की खुशियां मुबारक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल समेत सर्विसेज चीफ्स को ईद की मुबारकबाद। ईद पर भी वतन की सरहदों की हिफाजत करने वाले नौजवानों को खिराज तहसीन पेश किया। सिविल और अस्करी क़यादत ने ईद के मौका पर यकजहती का पैगाम दिया। वज़ीर-ए-आज़म का सदर मुमलिकत को फ़ोन। ईद पर मुबारकबाद। मुल्की और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ईद की मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सियासी कायदीन से भी टेलीफोनिक राब्ते। वज़ीर-ए-आज़म का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से, गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी, गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदोखेल, गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से टेलीफोनिक राब्ता। ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा का टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म का मुश्किल घड़ी में बहरीन उसकी आवाम के लिए यकजहती और हिमायत का यादा।
फील्ड मार्शल का इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। ईद के मौका पर कुरम का दौरा। नौजवानों से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुल्क की सलामती को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। अफगान पनाहगाहों से सरगम दहशतगर्दों को अमन खराब नहीं करने देंगे। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म है। सऊदी अरब ने ईरान के साथ बढ़ती कशीदगी के दौरान बड़ा सफारती कदम उठाते हुए ईरानी एहलकारों को नापसंदीदा करार दे दिया। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक ईरानी फौजी अताशी और दीगर सफारती एहलकारों को 24 घंटों के अंदर मुल्क छोड़ने की हिदायत जारी कर दी गई। बयान में कहा गया कि ईरान की मुसलसल जारियत खित्ते में कशीदगी को हवा दे रही है। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे, जबकि ईरान की जानिब से ममलिकत पर हमलों और शहरी तनसीबात को निशाना बनाने की शदीद मज़म्मत की गई। सऊदी अरब का कहना है कि ईरान के इक़दाम आलमी क़वानीन और हमसायगी के उसूलों के मुनाफी हैं और ये खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बायस बन रहे हैं। उधर खलीज तावन काउंसिल समेत अरब और इस्लामी ममालिक ने सऊदी मौक़िफ़ की हिमायत का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब ने अपनी सरज़मीन, शहरियों और मफादात के दिफा के लिए मुकम्मल तैयारी का इआदा किया। ईद उल फितर पर खित्ता आग की लपेट में। किफायत शारी पर सख्ती से अमल करना होगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतें मजीद बढ़ी। वफाकी वज़रा अता तारड़ अली परवेज़ मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। अता तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म ने क़ब्ल अज़ वक्त कमेटी बनाकर बेहतरीन हिकमत अमली बनाई। आलमी मार्केट पे उतार चढ़ाव की वजह से पाकिस्तान में पेट्रोलियम कीमतें बढ़ी। पाकिस्तान के पास तेल के ज़खायर मौजूद हैं, एहतियात से इस्तेमाल करना होंगे। खित्ते में जंग फैलती जा रही है, हमें किफायत शारी से चलना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पेट्रोलियम की बढ़ती कीमतों पर फिक्रमंद हैं। उन्होंने बढ़ती कीमतों का बोझ अवाम पर न डालने का फैसला किया। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं। मौजूदा सूरत हाल में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करना होगा। अली परवेज़ मलिक का कहना था कि पूरे खित्ते में कशीदा सूरत हाल और हमें मुश्किलात का सामना है। मुश्किल सूरत हाल में दानिशमंदाना फैसले किए। काबीना अरकान की तनख्वाहों में कटौती की गई। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर जंग मुसल्लत करना नहीं चाहता। अफगानिस्तान से एक ही मुतालबा है कि अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। बशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ऑपरेशन गज़ब लिल हक दहशतगर्दी के खिलाफ किया जा रहा है। पाकिस्तान की पूरी दुनिया में अहम मकाम हासिल है। पाकिस्तान ने ईरान पर होने वाली जारियत की वाज़ेह मुसम्मत की। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की शहादत पर इज़हार अफसोस किया। PTI कौमी मफाद पर सियासी और गिरोही मफादात को तरजीह दे रही है। PTI हमारा साथ बेशक न दे, लेकिन पाकिस्तान का साथ ज़रूर दे। फैसला आवाम ने करना है। कुछ लोग कहते हैं कि हम डट कर खड़े हैं, ये डील के लिए तैयार हैं, लेकिन सियासी डायलॉग के लिए नहीं। अब इनसे कोई डील नहीं होगी। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक ईद उल फितर के बायस आर्जी तौर पर रुका हुआ है। सरहद पार दहशतगर्दी के ढांचे के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ का जाती उम्रा में शरीफ फैमिली को दोहराना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज शरीफ और दीगर ने शिरकत की। मियां शहबाज शरीफ ने अपने वालिदैन और भाभी की कब्रों पर हाजिरी भी दी। वज़ीर आज़म ने कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात की और शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को ईद की मुबारकबाद दी। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को खित्ते की सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। बिलावल भुट्टो की ईद के पहले रोज डोडेरो में भुट्टो हाउस आमद। शहरियों से मुलाकातें। ईद की मुबारकबाद देने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद डोडेरो भुट्टो हाउस पहुंच गई। बिलावल भुट्टो जरदारी शहरियों में घुल मिल गए। ईद की खुशियां बांटी। अवाम कारकुनान और नुमाइंदों की तजावीज़ और शिकायत सुनी। मसाइल के हल के लिए इक़दामात की हिदायत की।